ये क्या भूत सवार हो गया उनके सर पे? पगला गए हैं का? आज तक ऐसी बात कभी नहीं की, फिर अचानक आज क्या हो गया बाबूजी? और ये बात हम सब जानते हैं कि डमरू भैया खुद से ऐसा कभी नहीं सोच सकते। गौशाला भाभी माने ना माने, लेकिन हम कह रहे हैं, हमारा दिल कहता है कि उनके दिमाग में ये जो चाबी है वो गौशाला भाभी नहीं भरी है। ये सबके सामने झुमका को पीटना, रोना धोना, ये सब नौटंकी है उन दोनों की। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि समझाएंगे कैसे भैया को। अगर डमरू ने जल्दी ये चीज जिद नहीं छोड़ी तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटे। बाबूजी, माँ जी, ये परेशानी की बात तो है, पर एक बार शायद हमें डमरू भैया की नजर से भी देखना चाहिए। और अपने दोनों भाइयों की गृहस्थी देख के उनका भी तो मन करता होगा ना, उनका भी घर बने और उनका कोई जीवन साथी हो। तुम्हें क्या लगता है हमने कभी कोशिश नहीं की इस बात की? हाँ, हम खुद कितनी बार उनके नाम का रिश्ता लेके गए हैं, लेकिन जहां भी गए वहां से हमें सिर्फ ना सुनने को मिली है भारती। उसके बाद हमारे साथ साथ डमरू भैया का भी दिल टूटता है भारती, जो हमसे नहीं देखा जाता। ठीक है मुरली जी, पर झुमका की तो हाँ है ना, और वो तो खुशी खुशी डमरू भैया से शादी करने के लिए भी राजी है। हाँ, यही बात है, यही तो बात है। उसका अचानक से इतनी आसानी से इस बात के लिए मान जाना ही सबसे बड़े शक की वजह है भारती। और भारती, ये बात तुम भी जानती हो कि गौशाला भाभी इस घर में कितने जहर घोलती है, और उसी घर में उनकी बहन आ जाए तो वाह, कल्याण हो गया घर का। फिर तो भगवान ही संभाले इस घर को। और बाबूजी, सबसे पहली बात तो यह है कि झुमका में वो गुण नहीं है जो डमरू भैया की पत्नी में होने चाहिए। बस बात खत्म। आरती, डमरू भैया का दिल एक बच्चे का दिल है, उनकी सोच एक बच्चे की सोच है। आगे चल के अगर उनके दिल को कोई चोट पहुंचती है तो तुम बताओ, क्या हम सब कभी भी अपने आप को माफ कर पाएंगे ये रिश्ता जोड़ने के लिए? हमें लगता है कि मुरली सही कह रहा है। माँ, बाबूजी, हम कह रहे हैं इससे पहले कि बात हद से आगे निकल जाए, हमें कुछ करना चाहिए। समझाइए भैया को आप। भारती भाभी, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको अपनी भाभी से ज्यादा अपना अच्छा दोस्त मानता हूं ना, और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं का? हाँ डमरू भैया। कहा डमरू भैया, तुमने मुझे कहा था ना मेरा भी ब्याह हो जाएगा, और मुझे भी एक प्यारी सी दुल्हन मिलेगी, कहा था ना? तो फिर झुमका इतनी प्यारी तो है, तो फिर वो मेरी दुल्हन काहे नहीं बन सकती बताओ? अरे यार, ये अम्मा बाबूजी भी मान नहीं रहे। तुम जाके उनको समझाओ ना। हाँ, उनको बोलो ना झुमका ही मेरे लिए सबसे अच्छी लड़की है, जाके बोलो ना भाभी। डमरू भैया, माँ बाबूजी घर में हम सबसे बड़े हैं ना, और वो जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। इसलिए डमरू भैया, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुम भी ना अम्मा बाबूजी की पार्टी में जाके मिल गई। अरे डमरू भैया, आपका ब्याह हो जाएगा, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, करवाना पड़ता है, समझी? और जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, तुम डर के पीछे भाग रही हो। नहीं डमरू भैया, नहीं 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 नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, कुत्ता। डमरू भैया, मर गए डमरू भैया। अम्मा, बाबूजी, मुरली, वीनू, कहाँ हो तुम लोग? मुझे तुमसे बात करनी है जरूरी।
अभी के अभी आओ। मेरी बात कोई समझता नहीं है। क्या बात है? मुझे हमेशा से लगता है कि आप लोग है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बेटा लेकिन ऐसा नहीं है। आप में से किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को भी। अरे यार, मैं झुमका से प्यार करता हूँ और उसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। आप लोग को दिक्कत क्या है यार? लेकिन आप लोग मानते ही नहीं है। सुन लो सब लोग, अगर झुमका और मेरे ब्याह के लिए आप लोग नहीं माने ना, तो मैं आज के बाद ना कुछ खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। तो डमरू, नहीं डमरू भैया, नहीं नहीं नहीं, तू कुछ मत बोल। या तो झुमका और डमरू का ब्याह होगा, नहीं तो मैं भूख और प्यास से यहाँ पे ना अपनी जान दे दूंगा, ठीक है ना? डमरू भैया, भैया एक बार बात सुनिए हमारी। नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। डमरू भैया, डमरू इसको भैया, देखो, जब डमरू भैया कोई मेरी बात नहीं मानता है। आप लोग घबराओ मत। जानते हैं ना कि डमरू भैया ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। बस थोड़ी ही देर में सब कुछ भूल के ठीक हो जाएंगे। उन्हें कुछ देर अकेला छोड़ देंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। डमरू भैया, चाय पी लीजिए, मसाले वाली है। डमरू भैया, पी लीजिए। देखिए डमरू भैया, मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय। ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पीनी है, जाओ। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पीनी है, बोल दिया ना। डमरू भैया, चलो अभी पानी पी लो। मेरे हाथ से नहीं पियोगे? नहीं, मुझे तेरे हाथ से भी पानी नहीं पीना। और तू ना मेरे साथ कोई जबरदस्ती मत करना, ठीक है ना? मुझे किसी के हाथ से पानी नहीं पीना, तुम जाओ यहाँ से।
डमरू, ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा खाना खा ले। नहीं खाना। डमरू भैया, या थोड़ा सा खा लो। नहीं खाना। तू मुझसे बात भी मत कर, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रख इधर दे। 7 जन्मों की भूखी। अरे ब्याह उस अकेले डमरू भैया को करना है का? तुझे नहीं करना? वो बेचारे भूख से मरे जा रहे हैं और तू है कि ठूस ठूस के खाई जा रही है, नालायक। का? डमरू जी अब तक भूख हड़ताल पे है। जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि भूख के मारे अगर डमरू जी मर जाएंगे तो मुझसे शादी कौन करेगा? खा लेना चाहिए उन्हें, मुझसे तो भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती रे बाबा। जानते हैं इसीलिए तो तुझे तेरा पेट भरने दे रहे हैं। लेकिन अब उठ और जा डमरू भैया के आगे 2 आंसू बहा जाके उनको मना के खाना खिला दे फटाफट। चल। मैं? क्यों जीजी? तू नहीं तो कहा हम जाएंगे? ब्याह हमको करना है। देख ध्यान से हमारी बात सुन। देख झुमका, अगर तूने ये सब कर लिया ना तो समझ दे कि अम्मा जी खुद शगुन लेकर खड़ी हो जाएंगी तेरे सामने। चल अब जा फटाफट। इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रचने के बाद भी कोई इंसान इतनी आसानी से खाना कैसे खा सकता है? धन्य हो देवी तुम, धन्य हो। अरे इसे कहते हैं असली खिलाड़ी, यानी राम जी की भांजी, जो अपने दिमाग और पेट को ठंडा रखती है और माहौल को गरमा देती है राम जी की कसम। चलो तुम भी जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर नीचे चलते हैं, सिनेमा देख ले। भाभी भाभी, घर में सब लोग को दुखी देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं
ये नहीं जानती थी कि मेरी वजह से सब लोग को इतनी तकलीफ होगी। मैंने तो बस यही चाहा था कि जो कुछ भी हो वो सब लोग के आशीर्वाद से हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बात इतनी बिगड़ गई है अभी। और डमरू जी तो खाना भी नहीं खा रहे हैं। भाभी, अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ भी हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। नहीं भाभी, क्या मैं उनसे एक बार बात करके देखूं? बस एक बार। थैंक यू भाभी। डमरू जी, झुमका, डमरू जी, ऐसा भी कोई करता है भला? अपने आप को और इस परिवार को दुख देके हमें कुछ हासिल नहीं करना है डमरू जी। नहीं झुमका, मैं तेरे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ ना। मुझे खाने को मत बोल, मैं नहीं खा पाऊंगा। डमरू जी, मेरे लिए आप इतने अच्छे परिवार को दुख क्यों दे रहे हैं? और आप जानते हैं मुझे आपकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? ये कि आप सबको हंसाते हैं हमेशा। और आपको पता है कि आज आपने सबको उदास कर दिया, सबको रुला दिया। कोई खाना भी नहीं खा रहा है, आपको पता है? मुझसे ब्याह करने के बाद आप मेरे साथ भी यही करोगे? नहीं ना? तो चलो खाना खाओ। आप जानते हो डमरू जी, आपने खाना नहीं खाया ना, इसलिए मैंने भी खाना नहीं खाया। जीजी ने कहा कि अरे झुमका खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, जब तक मेरे डमरू जी खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। इसलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया। पागल, तुम तो मुझसे बड़ी पागल हो। ऐसे थोड़ी ना करते। खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, फिर मेरा क्या होगा? चलो खाना खाओ। शुक्र है झुमका ने इसे मना तो लिया, ये मान भी गया। चलिए अब आप लोग भी खाना खा लीजिए,